बिहार के बाद इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लग सकता है यूपी में। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग हो सकती है। कहा जा रहा है कि जयंत बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि जयंत लगातार इंडिया ब्लॉक के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि जयंत ने अपने दरवाजे दोनों तरफ खोल रखे हैं। जयंत जल्द अपने पत्ते खोल सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच मंगलवार को खबर आई है कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने यूपी में आरएलडी को 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दिए जाने की पेशकश की है। चर्चा है कि अगर दोनों के बीच गठबंधन हो जाता है तो यूपी में जो 10 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और जिन पर चुनाव होना है, उसमें 1 सीट जयंत को भी दी जा सकती है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व की ओर से बातचीत की जा रही है। जल्द ही सहमति बन सकती है। जयंत भी इंडिया गठबंधन से लगातार दूरी बनाते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने आरएलडी को कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा सीट का ऑफर दिया है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से जिन 4 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, उनमें जीत की संभावना बढ़ सकती है। वहीं सपा भले 7 सीटों का ऑफर दे रही है, लेकिन जीत के चांस बहुत कम बताए जा रहे हैं। इस बार बसपा का भी साथ नहीं है। बसपा अलग चुनाव लड़ रही है और पश्चिमी यूपी में उसका अपना जनाधार है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ था। यहां जाट मुस्लिम समीकरण के बावजूद बीजेपी ने कुल 136 विधानसभा सीटों में से 94 सीटों पर कब्जा किया था। वहीं पश्चिमी यूपी की 22 जाट बहुल सीटों पर बीजेपी ने 16 पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के लिए क्यों जरूरी जयंत? यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 64 सीटों पर जीत हासिल की थी। 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल एस को मिली थी। इससे पहले 2014 के चुनाव में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी को 71 और अपना दल एस को 2 सीटें मिली थीं। बीजेपी का प्लान है कि यूपी में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, क्योंकि पार्टी ने उपचुनाव में सपा के 2 बड़े गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भी जीत का परचम लहराया है। हाल ही में विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया है। इसमें सपा के साथ जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी हिस्सा है। आरएलडी का जाट लैंड में खासा प्रभाव है। कहा भी जाता है कि जिसके जाट उसके ठाट, और ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती भी है। बीजेपी नेतृत्व पश्चिमी यूपी में जीत का कारवां और आगे बढ़ाना चाहता है और आरएलडी के समर्थन में ये प्लान आसान हो सकता है। बीजेपी हाईकमान भी अलायंस की संभावनाएं तलाश रहा है। यही वजह है कि बीजेपी को आरएलडी का साथ लेने में परेशानी नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आसानी से फाइनल हो सकता है, कभी कांग्रेस तो कभी अखिलेश के साथ। आखिर जयंत चौधरी का प्लान क्या है? किसका खेल बिगाड़ेगी आरएलडी? पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है, जो सीधे चुनाव पर असर डालती है। यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। 2019 के चुनाव में जाट लैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। बीजेपी को मुजफ्फरनगर, मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। बीजेपी आरएलडी को 4 सीटें देने की बात कर रही है, जिनमें कैराना में 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2014 में हुकुम सिंह चुनाव जीते थे। 2019 में प्रदीप कुमार ने जीत हासिल की। तो वहीं बागपत में भी 2 बार से बीजेपी जीत रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह चुनाव जीत कर आए हैं। मथुरा में भी 2 बार से बीजेपी चुनाव जीत रही है। यहाँ 2014 और 2019 में बीजेपी की हेमा मालिनी ने जीत हासिल की है। तो वहीं लोकसभा अमरोहा 2019 के चुनाव में बसपा के कुंवर दानिश अली ने चुनाव जीता था। ये जीत सपा गठबंधन के जरिए मिली थी। 2014 में बीजेपी के कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह आरएलडी के एनडीए में जाने को नकार रहे हैं। चर्चाएं तो ये भी हैं कि आरएलडी और भाजपा का यदि गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भी आरएलडी की हिस्सेदारी होगी। छोटे चौधरी भी राम लहर को देखते हुए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने के मूड में हैं। हालांकि इतना तो तय है कि छोटे चौधरी ने दोनों ही गठबंधन की नींद उड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी।